झारखंड बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस ने वादा किया है कि झारखंड में सरकार बनने के बाद यहां पर 1932 का जो खातियान है वो लागू किया जाएगा। वो झारखंड में आग लगवाना चाहते हैं। आग लगवाने के बाद रोटी सेकना चाहते हैं। पहले तो ये उनको बताना चाहिए कि उनके सांसद के घर से 320 करोड़ रुपए किनके और कैसे बरामद किए गए। उनको ये बताना पड़ेगा कि सीएलपी के लीडर आलमगीर आलम जो आज जेल में बंद है, उनके पीए के यहाँ 32 करोड़ रुपए किसके हैं। ये वो पैसे हैं जो गरीब, आदिवासी, मूलवासी और झारखंड में गरीब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए, इसलिए मोदी जी ने उन पैसों को भेजने का काम किया था। पहले तो उनको ये बताना चाहिए। फिर दूसरी बात, ये झूठे वादे करके, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके जनता के दिलों को जीत नहीं सकते, क्योंकि आपके चेहरे पर इतना दाग है और आपके चेहरे इतने विकृत है कि झारखंड के लोग जानते हैं कि झारखंड आंदोलन को आपने कुचलने का काम किया। आपने कई बार आदिवासी और मूलवासी और झारखंड में रहने वाले लोगों के कलेजे पर गोली चलवाने का काम किया। आपने यहाँ पर विस्थापितों की समस्या देने का काम किया। और आज जब भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, तो बूढ़ी कांग्रेस, बूढ़ा नेतृत्व आज फिर से देश को अस्थिर करने के लिए और झारखंड को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तो बीजेपी क्या चाहती है, कौन सा खातियान लागू किया जाना चाहिए? हम स्थानीय नीति चाहते हैं। हम स्थानीय नीति के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन इन लोगों ने स्थानीय नीति के नाम पर अर्जुन मुंडा जी की सरकार को गिराने का काम हेमंत सोरेन जी ने किया। 5 साल तक कुर्सी पर बैठ करके स्थानीय नीति पर राजनीति करने का काम किया। अगर थोड़ी भी नैतिकता होती तो स्थानीय नीति को लागू करते, अपने कैबिनेट के निर्णय से, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के निर्णय से। लेकिन आपने तो स्थानीय नीति को जलेबी बना करके और समस्या खड़ा करने का काम किया। और फिर से चुनाव आ रहा है, स्थानीय नीति की बात करते, 1932 की बात करते, बेशर्मों की तरह बात कर रहा है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के लोग। बंद करें। 1985 खातियान लागू करने के बाद बीजेपी ने की थी, विरोध हुआ था, फिर उसको रोक दिया गया। तो ऐसे में अब क्या, जो स्थानीय निवासी कौन है, उसका पैमाना क्या है, बीजेपी क्या चाहती है? सरकार आने दीजिए। समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार कर सकती है। समस्या वो देंगे, समाधान हम करेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको पूरा करने का काम करती है। एक बात और उन्होंने किया है कि सरना धर्म कोड को लागू किया जाएगा। देखिए, सरना के परंपरा, सरना धर्म को जितना भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है, उतना कोई दूसरा दल कर भी नहीं सकता है। सरना हमारे लिए आत्मा में बसने वाली एक जीवन पद्धति है। और सरना धर्म जो लोग मानते हैं वे हमारे भाई हैं। उनके जीवन में सुधार हो, उनकी धर्म की रक्षा हो, उनकी संस्कृति की रक्षा हो और उनकी संस्कृति में कोई परिवर्तन ना हो, इसका अगर कोई ख्याल करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करती है। तो सरना कोड आपको लगता है कि लागू किया जाए? समय का इंतजार कीजिए। हम राजनीति नहीं करते सरना के नाम पर। राजनीति जो करते हैं कांग्रेस के लोग करते हैं, जेएमएम के लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। सरना तो हमारी आत्मा में बसता है। सर, एक सवाल और है, जो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पे जेएमएम में कांग्रेस का कहना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। तो ऐसे में अगर घुसपैठ हो भी रही है तो इसके लिए राज्य सरकार, जेएमएम सरकार कैसे जिम्मेदार? इसके लिए जिम्मेदार तो केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार है। झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप संथाल परगना के, चाहे पाकुड़ हो, जामताड़ा हो, गोड्डा हो, साहिबगंज हो, चाहे राजमहल का इलाका हो, वहाँ जाकर के देखिए कि किस प्रकार से बंगाल के रास्ते से मुर्शिदाबाद होते हुए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं कर रहे हैं। हमारी बहनों के साथ शादी करके लव जिहाद का काम कर रहे हैं और आदिवासी और मूलवासियों की ज़मीन को लूटने का काम कर रहे हैं। लैंड जिहाद भी कर रहे हैं। हमारे जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त संसाधन है आधा, उसको काबिज कर लिया है लोगों ने। वहाँ रोजगार की समस्या खड़ा कर दिया गया है।
और तो और वहाँ पर राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ को संरक्षण और उसके साथ खड़ा नजर आ रही है बांग्लादेशी घुसपैठ। डेमोग्राफी में परिवर्तन हो गया है, इसलिए इसका दोषी कौन है? इसका दोषी हेमंत सोरेन की सरकार है। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया, सर्वोच्च हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि उन घुसपैठियों की पहचान की जाए, लेकिन इनका एफिडेविट आधा और अधूरा हाई कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। अरे भाई, कोई बांग्लादेशी घुसपैठी आएगा, भारत के अस्मिता को खिलवाड़ करेगा? कोई हिंदुस्तानी आदमी, कोई भारतीय आदमी कोई बोले ना? आप सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का दूसरा नाम कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कम से गजेंद्र के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी।